राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी सहाय। सत्संग मानवता मंदिर होशियारपुर, तारीख 17/11/74। ये मासिक सत्संग है। राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी सहाय। आया जग में आकर गुर ने चिताया, जग में आकर नर शरीर सतगुर ने धारा, नर शरीर सतगुर ने धारा, जीवन बल को दिया सहारा, जीवन बल को दिया सहारा। भव सागर के पार उतारा, भव सागर के पार उतारा, अपना सच्चा रूप दिखा कर, अपना सच्चा रूप दिखा कर गुर ने चिताया, जग में आकर शब्द जोग की विधि बताई, शब्द योग की विधि बताए, सुख मन मध्य राह दर्शाए, सुख मन मध्य राह दर्शाए। सोई सुरत को लिया जगाए, सोई सुरत को लिया जगाई, दया से अपने अंग लगा कर, दया से अपने अंग लगा कर गुर ने चिताया, जग में आकर। सत्संग द्वारा वचन सुनाया, सत्संग द्वारा वचन सुनाया, सहज रेत से जीव चिताया, सहज रेत से जीव चिताया, अपना पायु से दिखाया, अपना पायु से दिखाया। अनहद भानी घट में सुनाकर, अनहद भानी घट में सुनाकर गुर ने चिताया, जग में आकर। सहस कमल त्रिकोटे लख पाए, सहस कमल त्रिकोटे लख पाए, सुन महासुन गति पर खाए, सुन महासुन गति पर खाए, भंवर में माया काल लखाए, भंवर में माया काल लखाए। अंत में सत पद धाम में लाकर, अंत में सत पद धाम में लाकर गुर ने चिताया, जग में आकर। अलख अगम के पारे अनामी, अलख अगम के पारे अनामी, संत कहें जिसे राधा स्वामी, संत कहें जिसे राधा स्वामी, उसके चरण सरोज नमामि, उसके चरण सरोज नमामि। प्रेत रेत पर तेत दिलाकर, प्रेत रेत पर तेत दिलाकर गुर ने चिताया, जग में आकर।
कर। राधा स्वामी, ये शब्द आपने सुन लिया, मैंने भी सुन लिया। अब अपनी आत्मा से मैं पूछता हूँ, और वकील चंद थोड़ा आपको मरेगा जी न सुनते हैं नार हाँ मिलाएगा। हाँ मिलाएगा ता मैनू नहीं पता दाता डालदा की मतलब है चटान का की चिताया जो कुछ मेरी समझ आया मैं प्रण कीता थी इस रस्ते चलांगा, जो कुछ मैंने मिलेगा मैं बस जाऊंगा। मैं 1905 एक विष द्वारा गाता जो चलना गया थी, मैंने तो पता नहीं थी राधा स्वामी मत की बुला न संता न पता थी। मैं तो साधारण हिंदू राम कृष्ण भगवान मनन वाला अगो संत मत मिल गया। उनकी वाणियों में सबका खंडन था। विश्वास था मेरा दाता पर, वो तो टूटता नहीं था कि वाणियां इनकी मेरी समझ में नहीं आती। उस वक्त मैंने प्रण किया था कि इस रास्ते सच्चा को चलूंगा, जो कुछ मेरा अनुभव होगा मैं दुनिया को बता दूंगा। खबर नहीं मेरा जो अनुभव मैंने हासिल किया है यह गलत है या ये ठीक। मैं अपना कर्म भोगता हूँ, किसी पर मेरा कोई एहसान नहीं। गाता जाल ने बचन का हिस्सा दो मेरे नाम किताब विदेश में एक पहला शब्द ये एक जुलाहा अपने पेट के लिए 5 गज 6 गज कपड़ा 10 गज रोज बुनता है। वो 6 आने 8 आने या रुपया जो भी भाव होता है उसके लिए पैसे नहीं लेता है। उस कपड़े को दुकानदार खरीदता है, वो भी कुछ कमाता है। फिर दर्जी उसको काटता है, वो भी कुछ कमाता है। वो भी उसको धोता है, वो भी कुछ कमाता है। फिर वो जो पहनता है वो सर्दी गर्मी से बचता है। जब वो कपड़ा फट जाता है, चीथड़े हो जाता है, उसके कागज बन जाते हैं, लोग चिट्ठियां लिखते हैं, ये उन्होंने मुझे लिखा। तो मैंने तो अपना कर्म भोगा। अगर मेरे कर्म से किसी को कोई फायदा पहुंच जाए, जिस तरह जुलाई के काम से सबको फायदा पहुंचा, तो मुझे उसकी कोई खुशी नहीं, कोई अफसोस नहीं। आज शब्द निकला है, गुरु ने क्या चेताया। करो। गुरु ने चेताया जग में आकर, नर शरीर सत गुर ने धारा। नर शरीर सत गुर ने धारा, जीवन बल को दिया सहारा। पहला सवाल मैं ये करता हूँ अपनी आत्मा से, क्या वो सदगुरु आया करता है सचमुच, या ये फर्जी बात? या सचमुच कोई ताकत आती है गुरु का रूप धारण करके दुनिया को चेताने के लिए, या ये यूं एक अपनी बुजुर्गी जताने के लिए बयान कर दिया? हिंदू भी कहते हैं विष्णु महाराज ने कृष्ण का अवतार लिया संसार का भार उतारने के लिए, राम का अवतार लिया, ऐसी बात कहते हैं ना। मेरा अनुभव कहता है कि इसमें असूल क्या काम करता है। जब किसी चीज की जहां डिमांड होती है, डिमांड एंड सप्लाई का कानून काम करता है। डिमांड एंड सप्लाई, जहां किसी चीज की जबरदस्त ख्वाहिश होती है, उस
ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कुदरत खुद ब खुद कोई न कोई इंतजाम करती है। जब गर्मी ज्यादा आ जाती है फिर क्या होता है, नाकाबिले बर्दाश्त होती है ना, फिर हवा चलती है, अंधेरी आ जाती है, फिर बारिश आ जाती है। आती है कि ये नहीं आती है? तो जहाँ डिमांड है वहाँ उसकी सप्लाई। तो जिन शख्सों को इस संसार में रहते हुए अशांत हैं, दुखी हैं, कमजोर हैं, निर्बल हैं, उनकी उस निर्बलता, अशांति, उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कुदरत किसी न किसी वजूद द्वारा उसका काम पूरा कर देती है। मतलब कई दफा तुमने देखा होगा कि तुमको कोई तकलीफ है, कोई चीज क्या तो मुसीबत में हो, या तो तुम्हारे अंदर से कोई ख्याल ऐसा आ जाता है कि ये काम करो तुम कामयाब हो जाओ, या कोई आ जाता है वो कहता है भाई वो उसकी मदद कर जाता है। वो जो आया उसकी मदद करने के लिए वो कौन था? वो आया था, वो आया था, वो ताकत आई थी कुदरत की, जिसके अंतर आती है मेरा ख्याल है उसको इल्म नहीं होता। मेरा ख्याल है उसको इल्म नहीं होता कि मैं आया हुआ हूं, क्योंकि मुझे इल्म नहीं। जितने भी संत गुजरे इन्होंने जो कुछ कहा, कुछ रोचक कहा, कुछ भयानक कहा। जहाँ यथार्थ की बात थी वहां उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को फॉरवर्ड नहीं किया यथार्थ तौर पर। तो कुदरत हर शख्स का काम जहाँ डिमांड एंड सप्लाई होती है किसी वजूद के द्वारा उसके काम को पूरा कर देती है। तो जिसका काम पूरा कर देती है उसके वास्ते वो अवतार है। समझ गए मेरी बात को? जिसका काम पूरा हो गया उसके लिए वो अवतार है, दूसरे के लिए नहीं। राम आया उस वक्त के लिए, राक्षसों को मार गया, उस वक्त के जो वहां आदमी थे उनके लिए अवतार था, अब नहीं। समझ रहे मेरी बात को? मैंने क्या कहा? इसी तरह से मैंने राज उम्मत की बानी पढ़ी, कल भी सत्संग था, उसमें हजूर महाराज ने वो बानी निकाली। कहाँ है वो? इंद्रमय सतगुरु की कौन करे आरत सतगुरु की। इंद्र मुनिंदर फटक रहे हैं, मिली नहीं उन पदवी। 34 राग 35। जिन शख्सों को फायदा पहुंचता है उन शख्सों के लिए वो अवतार है, जिनको फायदा नहीं पहुंचता उनके लिए नहीं। तुम दुर्गादास क्या मैं कह रहा हूं तुम लोगों को? जिसको फायदा पहुंचा हर वक्त के मुताबिक उसके लिए वो उसका है, उसके लिए वो अवतार। जिस तरह मैं होता हूं, या कोई बीमार आ जाता है या मेरा प्रसाद ले जाता है या दवाई ले जाता है, राजी हो जाता है, तो वो मेरी तारीफ करेगा, मंदिर की तारीफ करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तारीफ करेगा, मगर वो तारीफ सिर्फ उसी के लिए है, सब दुनिया के लिए नहीं। तो आज बताता हूँ स्वामी जी पर कौन करे देखो हजूर महाराज अपने स्वामी जी महाराज की कितनी औषधि करते हैं। सतगुरु की कौन करे
मेल नहीं ये पद वे कौन करे आरत मेरे गुर की। कोट तते सो राग बैरागी, कोट तते सो राग बैरागी, इंद्र मुनेंद्र भटकी, इंद्र मुनेंद्र भटके कौन करे आरत सतगुर की। सतगुर बिना खोज नहीं पाया, सतगुर बिना खोज नहीं पाया, कर्म भरम बिच अटके, कर्म भरम बिच अटके कौन करे आरत सतगुर की। बड़े भाग जानो आवे उनके, बड़े भाग जानो आवे उनके, जिनको शरण परापत गुर के, जिनको शरण परापत गुर के कौन करे आरत सतगुर की। गुरु समान सम रथ नहीं कोई, गुरु समान सम रथ नहीं कोई, जिन धोर घर की आन खबर दे। अब देखो ये हजूर महाराज राय साहेब साहब ने अपने गुरु की औषधि गाई है। क्यों गाई? उनको बचपन से प्रमाण का शौक था। 1856 में जब गदर हुआ उससे वो मुतासिर हुए। गदर के हालात को देखकर उनके दिमाग पर असर पड़ा और वो सच्चाई की तलाश करने लगे कि राज क्या है। हिंदू गऊ का चर्बी और सूअर की चर्बी बंदूकों में देते थे ना, उससे झगड़ा बढ़ा ना सारा 1856 में यही ख्याल दिया गया चर्बी। तो उन्होंने सच्चाई की तलाश की। 5 साल तक मुसलमानों मौलवियों को बुलाया, वेदांतियों को बुलाया, सनातनियों को बुलाया, कुरान शरीफ को पढ़ा, उनको शांति नहीं मिली। रात समझ में नहीं आया, पेट नहीं आया। तो उनकी माता जी जो थी वो सूख के कांटा हो गया इस फिक्र में, तो वो रोया करती थी क्योंकि उनके अंदर डिमांड थी सच्चाई के हासिल करने की। उनको स्वामी जी महाराज मिल गए, स्वामी जी महाराज से उनको शांति मिल गई, उनकी बात समझ में आ गई, इसलिए उन्होंने इतनी हासिल किया। समझ गए मेरी बात को? तो जब स्वामी जी महाराज के पास कोई जाता, कोई बात कहते, वो कहते भाई मैं उस साईं को कहूंगा। स्वामी जी के पास जाते तो वो कहते मैं मालिक को कहूंगा तुम्हारे मुतालिक। तो इससे क्या साबित हुआ कि हर शख्स के लिए जिसकी जहां डिमांड पूरी होती है, जिसकी जहां गल्त पूरी होती है, उसके लिए वही अवतार। इसलिए रामायण में लिखा है नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोट अपारा। रामायण में लिखा हुआ है नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोट अपारा। मैंने ये शब्द पढ़ा था, रामायण पढ़ा करता था, तो मैंने भी कुछ पाप किए थे अपनी जिंदगी में। 6 महीने मांस खाया, 3 दवा शराब पी, 1 दवा वैसे के पास गया, तो दुखी था मैं।
क्योंकि ये रामायण का ख्याल मिला था तो मुझे भी ये ख्याल हुई कि मेरी भी कोई मैंने राम अगर मिल जाए, क्योंकि हमेशा ही हर जमाने से राम हो जाए तो मेरी भी कम बन जाए, नहीं तो ऐसा समझ चाहिए ना। तो हर शख्स को जहां से जिसको फायदा पहुंचा उसके लिए वही काबिल ताजीम है, काबिल इज्जत है। अब अगर ये राधा स्वामी है कहें कि तमाम दुनिया ही राधा स्वामी मत की हो जाए, ये नामुमकिन है। सब दुनिया ही कहे सब राम को पूजने लगे, ये भी नामुमकिन है। सब दुनिया कहे मोहम्मद को पूजने लगे, ये भी नामुमकिन है। यही भ्रम है और यही अज्ञान है जिसकी वजह से हमारी मजहबी इत्तेहाद नहीं होता। हम लफ्जों के जाल में फंसकर मुसलमान अपने मोहम्मद साहब की सिफत करते हैं, ईसाई यीशु मसीह की करते हैं, माँ किताबें छाप के फिरते हैं, तमाम दुनिया को ईसाई बना के फिरते हैं, राधा स्वामी यूं करके फिरते हैं, व्यास वाले अपने गुरु को लेकर फिरते हैं, मैं अपने गुरु को लेकर फिरता हूँ। यही एक भ्रम है। क्या कहा ठीक है या गलत? तो मुझको चेतावनी क्या मिली? मैं राम को मालिक को मिलने नहीं गया था अपने पापों को गुनाह को माफ करने के लिए। तो मेरा एक दृश्य था जो मुझे दादा के पास ले गया, मैं इनको नहीं जानता था। उन्होंने मुझे कहा क्या किया, पढ़ो पहली कड़ी जो पढ़ी। कौन करे आरत सतगुर की, ब्रह्मांड चेताया जग में आकर। मुझको तलाश थी किसकी? अपने मालिक की। क्यों तलाश थी? क्योंकि मैं अशांत था। अशांत क्यों था? क्योंकि मेरा विषय विकार का जीवन है। मैं अपनी बाबत जानता हूँ, दूसरे की बाबत नहीं जानता। मेरे तजर्बे में ये बात आई है कि जिन जिन शख्सों ने अपने ब्रह्मचर्य को केवल वक्त मानसिक तरीके से या शारीरिक तरीके से जाया किया है, उनमें अशांति का आना एक कुदरती बात है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मेरी आप अपनी बीती है। अब मेरे पास नौजवान आदमी आते हैं, अशांत होते हैं, मेरा जो रीडिंग उनके मुतालिक होता है वो बिल्कुल 16 आने सच निकलता है। 16 आने सच निकलता है। इस वास्ते चूंकि मुझको दाता ने ये कहा था वकील 16 छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना, मैंने तालीम को बदल दिया। क्या कहता हूं? ऐ इंसान, अपने मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य को ठीक रख, वरना अशांति तेरे कर्म में आएगी। जिन औरतों को लिकोरिया है, जिनको जवाबतीस है, जिनको कोई बीमारी है, ये भगत नहीं बनेगी तो क्या बनेंगे? ये भगत नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? मैंने 4 चिट्ठी लिखी थी महात्मा गांधी को, उसमें मैंने लिखा कि तू भगत है। क्यों भगत है? क्योंकि तेरा ब्रह्मचर्य गिरा हुआ है। ये मेरी जिंदगी का तजर्बा है। क्योंकि दाता ने कहा था 16 छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना, मैं तालीम बदले जा रहा हूं। तुम लोग हो अपने बच्चों के चाल चलन का ख्याल रखो। लड़के स्कूलों में क्या करते हैं, लड़कियां क्या करती हैं? जितने जितने भक्ति की तरफ ज्यादा राग़ब हुए हैं वो अपने अपने दिलों में अपने अपने जिंदगी के कैरेक्टर का मुलादा करें, फिर कहें कि मैं गलत कहता हूं या ठीक कहता हूं। चोर जो होता है इसको अगर पुलिस वाला बना दिया जाए तो ये चोरों को खूब पकड़ता है। मैं क्योंकि आप पतित इंसान हूं इसलिए मुझे पता है कि इंसान के पतित पने की जिंदगी क्या है। कहने को तो सब महात्माओं ने क्या, तुम इनकी हिस्ट्री पढ़ो। बाबा साहब सिंह ने पिछली जिंदगी में
सारी दुनिया में कहा था कि अगर मेरा दूसरा चोला हो तो मैं दूसरे चोलों में बाल ब्रह्मचारी रहूंगा। ये उनके लिखे हुए लफ्ज, ये लफ्ज हैं सारी दुनिया में कि अगर मेरा दूसरा चोला मुझको मिले तो मैं दूसरे चोले में बाल ब्रह्मचारी रहूंगा। उन्होंने क्यों कहा? क्या कहा मैंने? तो मैंने चूंकि तालीम को बदला है और अपने आप को संत सदगुरु कहा है। संत सदगुरु को मैंने ये तो लिया कि मुझे सींग लग गई, ये पूछ लग गई। एक डॉक्टर है, उसको एक बीमारी का इलाज है। हो सकता है कि वो डॉक्टर उसी बीमारी में मुब्तला हो जाए, हो सकता है कि वो डॉक्टर उसी बीमारी से मर जाए, मगर उसके पास उस बीमारी का इलाज तो है। लोग ये न देखें कि डॉक्टर को ये बीमारी, जो उसका नुस्खा है उस पर अमल करें ताकि तुमको फायदा पहुंच जाए। मैं कौन सा पाक आदमी हूं, गंदा इंसान मैं जानता हूं। मैं जानता हूं अपनी गंदगी को, मैंने और कोई गंदगी नहीं की। अगर कोई गंदगी मेरी जिंदगी में रही तो मेरा काम का अंग था, छोटी उम्र का। मैं अपना मुंह काला आप करता हूं और उस काम के अंग ने मुझको अशांत किया। मेरे पास एक नौजवान लड़का यूपी का आया हुआ, बड़ा अभ्यास करता है, जहादार के पास भी गया। स्वप्न दोष होते हैं, ब्रह्मचर्य गिरा हुआ है, कहता मैं सत्संग का अभ्यास करता हूं। ये है तालीम, ये है मेरा जज्बा। अगर मैं अपने खैरात को इन अखबारों में देता हूं, कोई मुफ्त नहीं छापता। ये जज्बात वाला है तो पैसे देता हूं, जनता जनार्दन वाले को पैसे देता हूं, होशियारपुर टाइम वाले को पैसे देता हूं, मानव मंदिर छपाता हूं, किसी से पैसा नहीं देता, उसकी सब्सक्रिप्शन नहीं है, मुनिस्परों निकलता है, जाल निकल। क्यों मैं काम करता हूं? सिर्फ चिताने के लिए। पड़ोस करी को गुरु ने चिताया जग में आकर। मैं जिस तरह से चेता मैं वो कह रहा हूं। सबसे पहला चेतावना क्या है? ऐ इंसान, अगर दुनिया में सुखी और शांत रहना चाहता है तो अपने मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य का ख्याल रख। ये चेताना चाहता है। मेरी आप बीती, इसके मैंने ये नहीं है कि तुम औरतों को जवाब दोगे। औरतें बच्चे पैदा करने के लिए होती हैं, ना कि विषय कमाने के लिए होती हैं। औरतें बच्चे पैदा करने के लिए हैं, ना कि विषय कमाने के लिए हैं। सोचो तो सही, क्या कहा मैंने? सिवाय इंसान के कोई और है मादी और नर नहीं है। कुछ किसी को देखो जो वक्त से पहले नर मादा के पास जाता है। जानवरों को आप देखो, समझे मतलब रानी, बकरियों को देखो, गांव को देखो, भैंस को देखो, दूसरे हरणों को देखो, जब उनका वक्त आता है तब वो नर के पास जाती है। सिर्फ एक इंसान है जो सुबह से शाम तक इससे बचता नहीं। ये है ठिकाना जो मैं ठिकाना चाहता हूं। अपनी ड्यूटी दाता दयाल आपने कहा था तालीम, चोला छोड़ने से पहले तालीम को बदल जाऊं। आपने क्या चेताया मुझको नहीं पता। सबसे पहला चेतावनी ये है संसार को जो मैं देना चाहता हूं। आगे नर शरीर सत गुर ने धारा, जीवन भल को दिया सहारा। बताया दाता ने मुझे था, मगर वो इशारा करते थे। मुझे याद है 1921 में जब आरती करने आया, मेरा प्रेम का जज्बा था, तो मैंने कहा दाता मैं नौकरी नहीं करूंगा। क्या कहेगा? यहाँ आपके दरबार में रहूंगा, रोटी का बंदोबस्त में खड़ियां चला लूंगा, खड़ियां और अपनी रोटी गुजारा कर लूंगा।
आम सत्संग में हो रहा, मैंने उससे कहा, मुझे याद है उनके लफ्ज, उनकी शक्ल मेरे सामने आती है। उन्होंने मुंह बना के मेरी तरफ देखा, मुझे कहते हैं तो कि गो बैक टू मेसोपोटामिया, आई हैव पर्पसली सेपरेटेड यू फ्रॉम योर वाइफ। इसका मतलब यह है मेसोपोटामिया वापस जाओ, मैंने मसलन तुमको तुम्हारी औरत से अलग किया है। चेता तो उन्होंने मुझे दिया, मगर इस तरह से साफ जारी किसी संत ने नहीं की, कोई महात्मा कोई करता नहीं। अगर ये कर जाए कि जितने व्यास आगरा जितने हैं ये अगर सच्चाई बयान करें तो दुनिया का बहुत सा कल्याण हो सकता है। ये है चेतावनी जो मैं देना चाहता हूं। आगे सहारा होता है, इंसान निबल है, उसको सहारा देते हैं, आसरा देते हैं। झूठ बोल के ही मैं सहारा देता हूं, झूठ बोल के भी देता हूं। जीव निबल है। अभी मैं गया, एक आदमी सुबह मेरे पास आया, उसकी लड़की की शादी थी, वो ले गया। ख्याल आया कि मुझे क्यों ले गया। गाल पर हाथ रखाया, नहीं समझ नहीं आया। गले में फूलों के हार लाए, लड़की को प्रसाद क्यों दिलाया? क्योंकि वो निबल है, अबिल है, कमजोर वीक माइंडेड है। वो उसके दिल में यह ख्याल है कि हाँ बाबा अगर हाथ लगा देगा या प्रसाद दे देगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, सुख हो जाएगा, लड़की दुखी रहेगी, शादी अच्छी हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, सिर्फ उसके जज्बात की ताजीम के सिलसिले में उसको सहारा दिया। और क्या दिया? और क्या दिया? सहारा ही दिया ना। तो संत महात्मा जो अच्छे आदमी होते हैं वो निबल आदमियों को सहारा देते हैं। एक माई बूढ़ी है, यहाँ आया करती है मेरे पास, बेचारी प्रेम है, उसका विश्वास है। बाबा ना लाते, हाँ माई लाते हैं, रोज आंधी है, गले ना मेहदी है, मैं मीनू गले आ रहा। वो क्या है? भव सागर के पारे उतारा, अपना से रूप दिखा कर। भव सागर के पार उतारा, अपना सच्चा रूप दिखाता। मैंने गुरु का सच्चा रूप क्या समझा, मैं वो बताना चाहता। और भव सागर से अभी मैं पार तो नहीं हुआ, फंस जाता। जागृत में बुढ़ापा आ गया, दिमाग कमजोर हो रहा है, दिल कमजोर हो रहा है, कोई जिद्दत नहीं गई, वो हौसला नहीं रहा। बाद में सच्ची कहता मैं कैसे पार अपने आप को समझता हूं। दाता ने मुझको गुरु का रूप बता दिया। मैं दाता को गुरु मानता था, उनके शरीर को, उनके चेहरे को आरतियां करता था, कपड़े ले जाता था, चांदी के हुक्के, सोने के ताज, ऐसा सामान ले जाया करता था। तो वो कहा करते थे, तो कीरा गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे सोच ऐसे ऐसे शब्द वो लिखा करते थे। मेरी खोपड़ी में समझ नहीं, मुझको गुरु का रूप दिखाने के लिए, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आता था, मुझको ये काम दिया था। मैं गुरु कोई नहीं। गुरु नाम तो समझ का है, ज्ञान का है, विवेक का है, अनुभव का है। तो मुझको गुरु का रूप बताने के लिए ये काम दिया था। अब मेरी समझ में आ गया। कैसे आया? जब तुम लोगों के अंदर मेरा रूप प्रकट होता है, बाहर जाता हूं, ये लोग अपनी अपनी बोलियां बोलते हैं।
कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं आया, मैंने मट्टे से में लिए गया, मैं चाय में बैठा हुआ था, उसका ये काम कर गया, मैंने प्रसाद दिया, उसका ये काम हो गया, उसका ये हो गया, उसका ये हो गया। मेरे तो बाप को पता नहीं होता, ना मुझे इल्म होता। हजार आदमी मेरा ध्यान करते, मुझे कोई पता नहीं कौन मेरा चेला है। मैंने किसी को नाम नहीं दिया, लोग जबरदस्ती मुझे गुरु मान लेते। उनका विश्वास उनका काम करता है और क्रेडिट भी धोनी ने पंडित फकीर चंद देता। मैं जानता हूँ कि इस साथ देने से मैं मंदिर को कुहाड़ी मारता हूँ। मेरी इस साथ देने मुझे कौन देगा, बताओ तो सही। और जगह जाओ, रुपए बोरियों में खड़े जाते हैं नोट। मेरी फ्रेंड साथ से मुझे कौन देगा, मगर मैं तो सदगुरु की ड्यूटी पूरी करता हूँ, सच्चा ज्ञान दिया जाता हूँ। दोस्तों, बात ये नहीं की है, तो जब से मुझे ये पता लगा कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, तो मैं गुरु के रूप को छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। कि जब मेरा रूप लोगों के अंदर प्रकट होता, मैं नहीं होता, तो वो जो रूप उनके अंदर बाबा फकीर प्रकट होता, वो कौन होता है? वो उनके अपने मन का विश्वास होता है, उनके अपने मन की श्रद्धा होती है, उनके अपना ही भाव होता है। उनको जो कुछ मिलता है, उनके अपने भाव, अपने प्रेम, अपनी श्रद्धा का फल मिलता है। तो फिर गुरु कौन हुआ? विश्वास। एक तो गुरु का रूप विश्वास हुआ, एक गुरु का रूप श्रद्धा हुआ, एक गुरु का रूप प्रेम हुआ। ये हुआ ना रूप, गुरु का रूप। मगर असली रूप क्या है? जहाँ पढ़ो इस कड़ी को क्या लिखते हैं? भव सागर के पार उतारा अपना सच्चा रूप दिखा कर। सच्चा रूप वो कौन है, उसका नहीं पता लगता था। वो है सच्चा रूप, प्रकाश और सत्य, नूर। हिंदुओं में सावित्री, ऊर्ध्वास्वा तत्सवितुर्वरेण्यम, ऊर्ध्वास्वा महाजना तपा सत्यम तत्सवितुर। वो जो प्रकाश है वो है गुरु के चरण, और जो शब्द है वो है गुरु का रूप। तो जब इंसान की सूझ वहां चली जाती है, तो पव का टाट को मिट गया। पव नाम है मन का। मन के जितने ख्यालात, जितने विचार, जितने भाव, जितनी आशाएं, जितनी ख्याल, जितने जो कुछ भी हमारे अंदर पैदा होता है, ये सारा ही तो भवसागर है। अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छे ख्यालात है, अच्छा भवसागर है, बुरे ख्यालात है, बुरा भवसागर है। तो मुझको तो गुरु ने ऐसे सिखाया। ये दाता का शब्द है। दाता, मैं मुमकिन गलत तशरीह कर रहा हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं। आपने कहा तालीम को बदल जाना, मैंने जो खुद अनुभव किया वो कह रहा हूँ। मैं मुमकिन गलत, तो गुरु का रूप क्या है? प्रकाश। मगर मैं इस बात कहता हूँ, रायसाल सारे बयान था, हुजूर महाराज ने अपनी प्रेम बैनी में साफ लिखा, सदगुरु कौन? सदगुरु शब्द स्वरूपी राजा स्वामी जाल, उनके चरण प्रकाश। ये उनकी बानी में लिखा हुआ, प्रेम बानी में साफ। तो मुझको ऐसा कहता है, कैसे भवसागर के। अब मैं, मेरे अंदर में ख्यालात उठते हैं, टुकड़े में तो मैं याद नहीं रख सकता, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, भूल जाता हूँ। मगर जागृत में जो कुछ मेरे अंदर तखय्युल होते हैं, मैं उनमें फंसता नहीं। मुझे पता लग गया कि ये है नहीं, सिर्फ मन के ये ख्यालात है, इसलिए मैं भवसागर से पार हुआ। समझ गए मेरी बात को? आगे शब्द जोग की बेधे बताई, सुख मन मध्य राह दर्शाई। उस मालिक को हासिल करने के लिए, उस सच्ची शांति को हासिल करने के लिए, उस अपने घर जाने के लिए दाता ने मेरे साथ क्या किया और संत क्या कहते हैं, यही। जहाँ बाबा चरण सिंह आया, उसने भी शब्द पर जोर दिया। सब जगह शब्द पर, ग्रंथ साहब पर, आनंद बानी पर जोर है। वो उपनिषदों को पढ़ो, वहाँ उद्गीत है, सब में वो कब भवसागर तुम्हारा दूर होगा? जब तुम मन के चक्कर को
कल्पित समझकर अपने आप को प्रकाश और शब्द में ठहरने का साधन अगर तुम्हारा है, तब तुम भवसागर से पार जा सकते हो, वरना नहीं जा सकते। अंत समय में अगर तुमको बाबा फकीर, ये दाढ़ी वाला, ये आंख वाला, ये मस्तक वाला भी अगर आ जाए और तुम्हारी रूह को ले जाए, फिर भी तुमको इस भवसागर में फिर दोबारा आना पड़ेगा। तुमको आना पड़ेगा, क्योंकि वो मन का चक्कर है। और यही बात अगर आज मुझको संतों के मार्ग में सच्चाई न मिलती, मैं खाए नर्क में जाता के बर्फाद भी चल जाता, कभी याद नहीं करता। मैं सच्चाई पसंद इंसान हूँ। यही दाता ने मुझे कहा था कि तुम में 99 ऐब हैं, तुम एक सच्चाई पसंद हो, एक सच्चाई पसंद होते हुए तुम आप भी कर जाओगे, चाहे दूसरों भी पार के लिए जाओगे। उन्होंने सब लिखा हजूर महाराज ने। अंत में फिल्म चलती है, जिसने जिस गुरु से नाम लिया हुआ वो गुरु भी आ जाता है, तुमको शब्द भी सुना देगा, मगर फिर कुछ समय तक ऊपर रहोगे, वहां तुमको अपने सदगुरु के दर्शन होते रहेंगे। फिर जब कोई सदगुरु दुनिया में आएगा, तुमको फिर चोरा मिलेगा, फिर उसके संपर्क में आओगे, फिर बाकी की कमाई पूरी करोगे। बाकी ये कमाई क्या है? इस बात का ज्ञान हो जाना कि जो कुछ तुम्हारे अंदर ख्यालात और भाव और विचार उठते हैं, ये दरअसल में है नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी मन की कल्पना है। इसका मुझको यकीन नहीं होता था, ये यकीन मुझको आप सत्संगियों ने कराया। इसलिए इस उम्र में दाता जार तो है नहीं। मैं अगर सेवा करता हूँ तो उन सत्संगियों की करता हूँ जो आगे जिन्होंने मुझे ये कहा कि मेरे रूप ने उनकी मदद की। मैं उनको अपने सच्चे हृदय से सदगुरु का रूप समझ के ज्ञानदाता के रूप से जो मेरे पास आप लोगों के घर का टुकड़ा में मांग कुत्ता बन के देता हूँ और इन सत्संगियों की सेवा करता हूँ। तो ये चेताया मुझे। तो शब्द योग, प्रकाश और शब्द योग जो है, इसका साधन क्यों दिया संतों ने? ताकि जीव इस मन के चक्कर से निकल जाएं और फिर इनके जन्म मरण से ये बच जाए। संतों का मार्ग भवसागर से पार करने का सिर्फ यही है, और यही मार्ग शास्त्रों में भी है। वह गायत्री का जिक्र है। प्रकाश को देखो, भूर्भुवः स्वः महाजना तपा, उस प्रकाश के आगे फिर शब्द योग उपनिषदों में है। उपनिषदों में सब जगह शब्द योग का जिक्र है। इसलिए संतों के मार्ग में जो शब्द संसार से पार जाना चाहता है, उनके लिए प्रकाश और शब्द का साधन जरूरी है। मगर प्रकाश और शब्द का साधन हर एक आदमी कर नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे मन के ऊपर दुनिया की वासनाएं, दुनिया की ख्वाहिशें पड़ी हुई हैं। इस वास्ते ये संतों का मार्ग आम दुनिया के लिए नहीं है। आम दुनिया के लिए वेद मार्ग है। शिव संकल्प मत, अपनी माया अच्छी बनाओ, अच्छे ख्याल रखो, प्रेम रखो, मोहब्बत रखो, दुखियों की मदद करो, दान दो, प्रेम करो, ताकि तुम्हारा माया अच्छी बन जाए। और अगर इस जन्म में नहीं तो फिर तुमको दूसरा अच्छा चोला मिलेगा। ये है राज जो मैं देना चाहता हूँ आप लोगों को। आइए। सोए सुरत को लिया जगाए, दया से अपने अंग लगा कर। अब संतों ने सुर्ख कहा है। संत आत्मा से आगे जाते हैं, रूह से रूहानी। संतों में रूहानियत दुनिया से आगे कोई चीज है। अब वो उस सुर्ख का मुझे नहीं पता लगता, वो कैसे पता लगा कि सुर्ख क्या चीज है। पहले तुम लोगों से मुझे ये पता लगा कि मैं तुम्हारे अंदर नहीं जाता, तो मुझे ये यकीन हो गया कि जो कुछ मेरे शक्लें, रूप, रंग, विचार, बातें,
वो क्या थी? वो मेरा मन था। तू मेरे साथ ठीक है जगह? अच्छा, अब जब मैं प्रकाश और शब्द में जाता हूं तो उस चीज की तलाश करता हूं जो मेरे अंतर में प्रकाश को देखती है और शब्द को सुनती है। वो जो चीज मेरे अंदर प्रकाश को देखती है और शब्द को सुनती है, वो सुरत। वो सुरत ही उस माले के कुल की अंश है। वो जो सुरत है, कौन सी चीज? जो हमारे अंतर जिस्म और मन को भूलकर प्रकाश को देखती है और शब्द को सुनती है, उसका नाम है सुरत। मैंने एक सत्संग दिया जहां, उसमें मैंने लिखा कि मालिक के कुल यहां नहीं रहता। एक मैंने किताब लिखी, मालिक के कुल यहां नहीं रहता। वो दुर्गादा बताना अपनी जो बगल। अच्छा, मैंने ये कहा, हमारे प्रेसिडेंट में से जय सिंह, उनका पंडित जी आप वो बात कहें जिनको शास्त्र और वेद मानते हैं। मैंने कहा मेरा ये अनुभव है, मैं शास्त्रों और वेदों का तो माता नहीं। उन्होंने फिर एक आदमी यहां मुकर्रर किया साधु आश्रम का, वो बड़ा भरा विद्वान था। कहाँ है वो? क्या मतलब यह है कि जो कुछ बाबा जी कहें वो सच्चे थे। प्रेसिडेंट जय सिंह, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप तो चले जाएंगे, आप तो सवाल का जवाब दे सकते हैं, आपके पीछे जब कोई दुनिया आके सवाल करेगी, हमारे पास किसी के पास क्या जवाब है, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। नहीं समझ में आती है, और मेरे पास प्रमाण था भी कोई नहीं। अब कल दुर्गादास आया, शेर दुर्गादास, इसने गीता का जो तर्जमा किया हुआ है किसी मुसलमान ने, वो मुझको सुनाया। उसमें वो लिखते हैं कि है मेरी हस्तबूद, मगर है मुझी से जहां का नमूद। मुझी में है मखलूक सारी मकी, मगर मैं मकी खुद किसी में नहीं। मगर मैं मकी खुद किसी में नहीं। समझ गए मेरी बात को? ये गीता का तर्जमा किसी मुसलमान ने किया। अब मुझे हौसला हो गया कि मेरा जो अनुभव था, मैंने उसमें एक मानव मंदिर में एक मंत्र का एक मजमून ही यही था, मालिक के कुल यहाँ नहीं रहता। मेरे पास इसका सबूत कोई नहीं था, शास्त्रों के प्रमाण। अब गीता का सबूत आ गया। देखो ना, अब तुम उस मालिक को मंदिर में ढूंढते हो, मस्जिद में ढूंढते हो, गुरुद्वारों में ढूंढते हो, किसी आदमी में ढूंढते हो, या कृष्ण के मुखड़े में ढूंढते हो। गीता तो ये कहती है, सुनने वाली बात है, खफी से खफी है मेरी हस्ती बूद, मगर है मुझी से जहां की नमूद। मुझी में है मखलूक सारी मकी, मगर मैं मकी खुद किसी में, मगर मैं मकी खुद किसी में भी नहीं। अब जो शख्स तुम्हारे को ढूंढने के लिए बाबे फकीर का ध्यान करता है, कृष्ण का ध्यान करता है, राम का ध्यान करता है, मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, गिरजा में जाता है, वो मालिक को उसका फर्क भी नहीं पा सकता। कहा मैंने, तो मुझे खुशी है कि मेरा जो अनुभव था वो ठीक निकला। तो मुझे शुद्ध का रूप कैसे पता लगा? तुम लोगों की दया दाता जाएगी, मगर आप लोगों
क्योंकि मैं किसी के अंदर नहीं जाता तो मुझे यकीन हो गया कि मेरे अंदर जितने ख्याल उठते हैं ये सारे के सारे माया है नहीं। फिर मैं प्रकाश और शब्द में जाता हूँ, वहाँ प्रकाश में जाता हुआ शब्द में रहता हूँ, उस चीज की तलाश करता हूँ जो प्रकाश में रहती है, शब्द को छूटती है, उसका मुझे पता नहीं है वो क्या है। वो है अकय अपार अगाध, वो है गा, वो जहाँ कहाँ है। अगर वो है भी तो वो सिर्फ इंसान की सुर्ख रूप में है और वो भी अंश रूप में। इसलिए इंसान ही सबसे बड़ा, कायनात में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी जो क्रिएशन है उसमें सबसे बड़ा इंसान का दर्जा है। समझ गए मेरी बात को? मैंने क्या कहा? आगे चले। सत्संग द्वारा वचन सुनाया, सहज रीत से जीव चिताया। अब तुम सोचो, जिन सादा लफ्जों में, जिन सरल जुबान में मैं इस राज हुस्दा को आप लोगों के सामने बयान करता हूँ, अमल करके तो पहुंचोगे, मगर जो अकल रखते हैं वो मेरी बात को काट नहीं सकते। इसका मतलब है सत्संग में सहज रूप अपनी वाणी से जीव को असलियत, हकीकत और सत्य का पता दिया। आगे अपनाया पर उसे दिखाया, अनहद वाणी घट में सुना कर। मैंने बता दिया कि मुझको मैं ढूंढता था ना मालिक को, मेरा राम कहाँ है, तो वो मालिक क्या निकला? जो मेरे अंदर ढूंढने वाली चीज है वो ही वहां जाकर के अनामी अलग अगम हो जाती है। इंसान के अंदर अगर कोई मालिक है तो उसकी सुर्ख है और उसका भंडार ऊपर है, यहाँ नहीं। मैंने कहा मालिक यहाँ नहीं रहता। कैसे नहीं रहता? मेरा जिस्म है, इसके जो चमड़ा हड्डी बनी हुई है ये किससे बनी? विटामिन से, मिनरल से। वो विटामिन मिनरल्स कहाँ से आए? इस ब्राह्मण से खुराक के रस्ते मेरे बाप ने जो खाए या मेरी माँ ने जो खाए या मैंने जो खाए उससे बने। ऐसे ही मेरा जो मन है ये ऊपर के महाजना टपा उन लोगों से आया। मेरी जो प्रकाश रूपी आत्मा है ये सतलोक से आई हुई है और जो मेरी सोच है वो वहां से आई हुई है। इसलिए वो जो असली मालिक है वो यहाँ नहीं जाता, वो ऊपर है, उसकी सोच हमारे अंदर है। गुरु आगे सिखाता है और उसको कहता भाई तेरा असली है वो नहीं, वो है। आगे सहस कमल त्रिकोटे लख पाई, सुन महासुन गति पर खाई। मर गया मैं सारी जिंदगी संकर कमल ढूंढता ढूंढता बानियों के जाल में। संकर कमल है क्या? 1000 पंखियों वाला। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन के अंदर से अनेक हजारों किस्म की वृत्तियां हर वक्त निकलती रहती है। तुम्हारे मन की ये जो हालत है, ये जो कंडीशन है जिसमें से अनेक प्रकार की वृत्तियां निकलती रहती हैं, इसका नाम है संकर कमल। और संकर कमल क्या होता है? जिस तरह हमारे अंदर है इस तरह ब्रह्मांड के अंदर है। एक वहां ऊपर भी संकर कमल है जहाँ से किरणें निकल करके जो इस विराट पुरुष को बनाती हैं, सूरज चांद सितारे बनाती कोई ताकत आती है। इस तरह से संकर कमल कोई मुश्किल नहीं था, मगर वाणी के जाल में फंसा रहा। वाणी को पढ़ता पागल हो गया सारी जिंदगी। मैंने रास्ता आसान कर दिया किनके लिए? जो सच्चाई से इच्छुक है। मर गया मैं सारी जिंदगी सुनमा। संकर कमल है क्या? मेरे मन के अंतर से अनेक किस्म की विचारधाराओं का जो फुर्ती रहती हैं
उसका नाम संकर कमल। सत दल कमल, हजारों पंखियों वाला फूल, वो हमारा मन है जिसमें से अनेक प्रकार की वृत्तियां निकलती। तो जब इंसान अपने घर जाना चाहता है, साधन करता है, क्या होता है? वो सिमरन के जरिए या ध्यान के जरिए अपने अनेक प्रकार की वृत्तियों को छोड़ करके सिर्फ एक वृत्ति ले लेता है। क्या? गुरु के रूप। गुरु के रूप की उसमें प्रेम होता है। एक वो, एक उसके गुरु का रूप। ज्ञाता और ध्यानी, तीन चीजें हो जाती है तो अनेक बात छूट के त्रिकुटीवाद रह जाता है। इसको त्रिकुटी कहते हैं। जब वो ज्यादा घना हो जाता है, ज्यादा घना हो जाता है तो वो जो प्रेम की कशिश होती है वो खत्म हो जाती है, रूप सामने आ जाता है। जिस तरह तुम शादी कराते पहले जाते हो ना, बारात लेके, बारात लेके जाते हो कि नहीं जाते? बाजे जाते हैं, बारात जाती है, घोड़े पर चढ़ते हो, गाने लेके जाते हो औरत को लाने के लिए। वो जो तुम्हारा इस तरह से जाना है वो शंकर कमल है। जब औरत तुम्हारे सामने आ गई, पहले तो तुम्हारे में कैसी चीज को देखते थे, जब वो तुम्हारी छाती से लगी, ये है वो जो रूप है, ये तुम्हारे सामने आ गया, उससे तुम मिल गए। तुमको इतना उस वक्त ज्ञान है कि ये औरत है या माँ बच्चे को देखती है। मैंने एक नजारा देखा अपने घर में। मेरा लड़का रशिया गया, 2 साल के बाद वापस आया, मेरी और बीमार रहती। तो जब वो आया तो उसने अपनी माँ को मत्था देखा, माँ ने उसको अपनी छाती से लगा लिया। तो मैं अपनी औरत की शक्ल देख रहा था, उसकी दोनों पुतलियां ऊपर चढ़ गई। मेरी औरत की दोनों पुतलियां नहीं समझ में आती है, दोनों ही ऊपर चढ़ गई। तो जिस वक्त इंसान के अंतर में रूप के साथ प्रेम हो जाता है, स्वाभाविक ही उसकी पुतलियां चढ़ जाती हैं। तुमने देखो गुरु नानक साहब की फोटो देखो, कई महात्मा उनमें फोटो में क्या आंखें चढ़ी होती है ऊपर, आंखें तो आंखें कब चढ़ती हैं? कई आदमी अभ्यास करते हैं, जान के पुतलियों को ऊपर खींचते हैं, आंखें बीमार हो जाओगे। जानबूझ के पुतलियों को ऊपर खींचना ठीक नहीं। प्रेम की लगन में खुद ब खुद तुम्हारी पुतलियां ऊपर चढ़ जाती हैं। जब तुम्हारा सुख उसके साथ मेल खाती है, अपने आप पुतली ऊपर चढ़ जाती है। जब मरने लगता है उसको क्या होता है? पुतलियां ऊपर चढ़ जाती है, क्योंकि ये दुनिया भूल जाती है। क्यों पुतलियां चढ़ती हैं? क्योंकि उसको शरीर का और अध्यास उसका खत्म हो जाता है। पुतलियां उसकी क्या करती हैं? जिसके अंतर में लगन हो और प्रेम हो। मैं सत्संग दे रहा हूँ, मैं तुमको योग का साधन बता रहा हूँ। तो सुन, और जब उसमें गर्क हो जाता है उस रूप में, फिर क्या होता है? महाशून्य जाता। फिर ये भी पता नहीं रहता कि मेरा प्रीतम था या कि नहीं था। फिर ये भी पता नहीं रहता कि मेरा प्रीतम था या कि नहीं था। दोनों मिलकर एक हो जाते। इसी वजह कहा है, अगर गुरु है तो चेला नहीं, अगर चेला है तो गुरु नहीं। कच्छ में एक म्यान में शब्द कबीर का, 2 तलवारें नहीं रह सकती, या तो गुरु रहेगा या चेला रहेगा। मगर ये कब की हालत है? जब तुम महाशून्य में चले जाओगे। नहीं समझ में आती है? इस महाशून्य से निकालना कभी बाहर गुरु का काम है, जो तुमको फिर आगे हदायत करेगा। मैं नहीं निकल सकता, अगर निकलता भी था तो गिर जाता था। ये आप लोग कृषक हुआ, व्यासदास हुआ, कमालपुर वाली माई हुई, दूसरे हुए, जिनसे मैंने आप लोगों से सुना कि मेरा रूप तुम्हारी अंदर मदद करता है, मैं नहीं रहता, तो फिर मैं इस मन के चक्कर को छोड़ के ऊपर जाने की कोशिश की, शब्द और प्रकाश में।
वो जो शब्द मैं प्रकाश में गाता हूँ वो है भंवर गोवा। पढ़ो इसको आगे। भंवर में माया काल लखाई, अंत में सतपद धाम मिला कर। क्योंकि तुम लोगों से दुखी हो गए कि मैं तो होता नहीं, माया और काल का रूप मैंने समझ लिया तुम लोगों की दया से कि मेरे अंतर में जितने ख्यालात उठते थे, विचार उठते थे, ये कुछ नहीं था, माया थी, ख्याल था और कुछ नहीं। फिर आगे क्या है? आगे है सतपद, वो हमारी आत्मा रूह का भंडार है जहाँ केवल प्रकाश और शब्द है। आगे अगम अलख के पार अनामी, संत कहे जैसे राधा स्वामी। अलख और अगम के परे क्या चीज है ये तो दाता को पता होगा, वो किसको अनामी कहते हैं, या स्वामी जी को पता होगा, मैं नहीं जानता। मैंने जो समझा अपने कर्म भोग बस कहता हूँ। वो जो चीज मेरे अंतर में शब्द को सुनती और प्रकाश को देखती है उसका मुझको था नहीं। वो क्या न उसका रूप नजर आता है, वो क्या है? वही अनामी है, वही जात है। वो क्या है किसी को कोई पता नहीं, वो है, उसमें कोई शक नहीं, मगर वो क्या है ये कहने का किसी को हक नहीं। तो तुम हम सब वो हैं। इस संसार की एवोल्यूशन के सिलसिले में हम प्रगति दुनिया में आए, माया में फंस गए और दुखी हुए। कैसे फंसे? कुछ दूसरे विकार में फंसे, काम में फंसे, लोभ में, नाजायज लोभ में फंसे, नाजायज मोह में फंसे, नाजायज अहंकार में फंसे। जब तक तुम्हारी जिंदगी है तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बरी नहीं हो सकते। ना कोई हुआ और ना हो सकता। जिंदगी ही नाम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का है। हमारा जो जीवन है इसी का नाम ही जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। तुम्हारा फेफड़ा चलता है, दिल चलता है। अगर तुम ये कहो दिल तुम्हारा ना चले, तुम्हारा वजूद रहेगा, जब बंद हो जाएगा जिसमें खत्म हो जाएगा। जब तुम्हारे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार खत्म हो जाएगा, तुम्हारा मन खत्म हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी खत्म है। ये बकवास बकते हैं जो कहते हैं काम को मारो, क्रोध को मारो, ये बात है। इनका जायज तरीके से इस्तेमाल करना यही संत मत का हुक्म है। दुनिया गाफिल है, समझती नहीं। जिसमें काम नहीं है वो तो हिजड़ा है, वो तारी बजाना जानता है। अच्छा, जिन आदमियों ने, नौजवान बच्चों ने अपना ब्रह्म से ज्यादा खोया है वो किसी काम के नहीं जाते, दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते। उनमें ओजस नहीं है, उनमें हिम्मत नहीं है, तुम में क्रोध नहीं है। जो भी आएगा तुमको फुटबॉल बनाएगा। तुम में क्रोध नहीं है, जो भी आएगा तुमको फुटबॉल बनाएगा। घर का तुम मालिक हो, अगर तुमसे बच्चे और तुम्हारी औरत को क्या नहीं है तो तुम तो मूर्ख बन जाओगे। ये गलत कालीन है। लोभ तुमको नहीं है, तुम अपना पेट नहीं पाल सकते, बच्चों का पेट नहीं पाल सकते। मोह नहीं है, तुम्हारा जिंदगी का गुजारा नहीं है। हर चीज रहे मगर उस पर कंट्रोल रहे। सारा बात इतनी है और कुछ नहीं। मैं ये नहीं कहता तुम त्यागी बन जाओ, औरतों को जवाब दे दो, कमाओ ना। जिंदगी किस वास्ते? तुमको जिंदगी मिली है, जब तक तुम जिस्म में हो, मन में हो, जिस्म में रहते हो अपनी सेहत का ख्याल रखो, मन में रहते हो अपनी थिंकिंग को कंट्रोल में रखो, यही है और कुछ नहीं। तुम संतों के हाल देखो, वो कहते हैं लोभ नहीं। अरे भाई तो हमें लोभ नहीं है, तुम्हें देरे क्यों बनाए? लोभ के बगैर देरे बन गए? बताओ तो सही। दुनिया में
तालीम का अमली पहलू कोई नहीं देता, सिर्फ किताबों के हवाले करते हैं, किताबों के हवाले देते। मैं तो नहीं समझता किसी का तो काम करो मुंह हंगा लिया, इसका सूक्ष्म रूप साथ रहना चाहिए। अगर ये नहीं है तो रावण न बने, यानी मुंह और जज्बात न हो, तुम्हारे काबू में रहे। मैं जहाँ रहता हूँ अगर कंट्रोल न रखूं तो ये सारे मुझे खा जाएंगे। यहाँ के जो आदमी हैं ये मेरी जान खा जाएंगे। खौफ रखता हूँ, जब कोई ऊंची बात करता हूँ आंखें लाल कर लेता हूँ, चार देता हूँ, परवाह नहीं करता, क्योंकि मैंने ये नहीं है कि मुझमें ये मैं गिर गया। इसके बगैर हमारी जिंदगी नहीं है। आगे उसके चरण सरोज नमामि, प्रेत रेत पर तेत दिलाकर। ये गुरु के चरित कमलों पर क्यों नमामि, जो उसने